सुखी वही इस जीवन में, हो रोग न जिसके तन मन में। नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, जब हमारे शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है तो इस स्थिति को ज्वर या बुखार कहते हैं। अक्सर लोग बीमारियों के राजा बुखार को बड़े हल्के में ले लेते हैं और कोई आम गोली खाकर या कुछ देर आराम करके ठीक होने का इंतजार करते हैं, जबकि सही बात तो ये है कि कितना ही कम बुखार हो, वो कभी भी मामूली नहीं होता। हर बुखार इस बात की घोषणा है कि शरीर में कुछ गलत चल रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ये गर्मी पैदा हो रही है। और देखा जाए तो हल्के बुखार की स्थिति कई मायनों में ज़्यादा खतरनाक है। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के ख्याति प्राप्त वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले वैद्य जी से जानते हैं कि कैसा हो बुखार रहित हमारा आदर्श जीवन। वैद्य जी, लोग अक्सर बुखार को हल्के में ले लेते हैं, तो ऐसे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? निधि जी, जन्म के समय और मृत्यु के समय बुखार का होना आवश्यक है। बुखार जरूर होता है, ज़्यादा मात्रा में हो कम मात्रा में हो अलग बात है, लेकिन होगा ज़रूर। और हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी घर कर रही हो, तब बुखार निश्चित रूप से होता है। इसीलिए इसको सब बीमारियों का राजा कहा गया। अगर हमारे शरीर में बुखार है तो ये निश्चित माने कि कोई ना कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है। वैद्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि बुखार के क्या कारण होते हैं, मतलब क्या क्या कारण होते हैं और ये रोगी के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है? शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे सर्दी गर्म के कारण हो, चाहे इन्फेक्शन मच्छरों के द्वारा हो, चाहे पेट में टाइफाइड के कारण हो, आंतों के अंदर जो जीवाणु होते हैं, और या किसी और इन्फेक्शन के कारण, तो बुखार आना निश्चित रूप से मान के चलें। और इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि जिस कारण से बीमारी बढ़ रही है, हमें पता लगता है कि हमारे आसपास समाज में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बीमारी बढ़ रही है, तो हमें उस कारण का निवारण करना चाहिए। गंदगी से दूर रहें, मच्छर घर में प्रवेश ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। गूगल की और राल की हम धुनी दें तो मच्छर भागता भी है, उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। और जितनी भी मार्केट में कॉइल्स आ रही हैं या लिक्विड लगाने वाली आ रही हैं, उनसे मच्छर तो भागते हैं, लेकिन उनका दुष्परिणाम कुछ ना कुछ हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपने पुराने तरीके को, अब गोबर वाली स्थिति तो रही नहीं, जानवर ही बहुत कम हो गए और शहरों में तो जानवर रहे ही नहीं, तो गोबर का लेपन तो ख़त्म ही हो गया, जिसके कारण इन्फेक्शन कम हो जाता था। तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि हम गूगल और राल की नियमित रूप से धुनी दें। सर्दियों का मौसम है, मच्छर कम है, तो हफ्ते में 2 बार दे दें। गर्मियों में इसको हम नियमित कर लें तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। अब इसमें हमें क्या खास तौर पे क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? एहतियात सबसे अच्छी ये, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास कितनी गंदगी है। हम अपने घर की गंदगी बाहर निकाल करके डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, इसको उठाएगी, जो कि थोड़ा गलत भी है। अगर हम अपने घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई के साथ साथ हमें समाज की भी सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नालियाँ गंदी ना हो, इसका ध्यान रखें। बाहर गंदगी कूड़े का ढेर ना हो, इसका ध्यान रखें। दूषित पानी ना आ रहा हो, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब जैसे सर्दी आ रही है, कई बार लोग गर्म पानी से नहाए और सीधा बाहर निकल जाते हैं, तो सर्द गर्म हो जाता है, फ्लू होगा, खांसी जुकाम होगा और साथ में बुखार होगा। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वैद्य जी, बुखार के बारे में और भी जानकारियाँ हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो, मेरा नाम जहीर है। मैं जाकिर करोने मेरठ से बोल रहा हूँ। जी बोले। तो एक तो मेरे पैरों में इतनी अटकल होती है रात को कि कम से कम 2 घंटे या 3
जी अरे एक मुझे सांस की, अरे एक मुझे ब्लड प्रेशर कमती बढ़ती होता है, ये है। जहीर जी, आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है? कम कम ब्लड प्रेशर 5 दफा तो इतना कम हो जाता कि चक्कर और उल्टी आती है जी। जी, आप क्या दवाई ले रहे हैं इस समय? मैं दवाई जी डॉक्टर परमात की ले रहा था जी। जी, आप एक काम करें, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके खान पान में थोड़ा ऐसा ना हो कि कभी हमने तला हुआ गर्म चीज़ें, नमक मिर्च मसाले ज़्यादा लिए, बीपी बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने के बाद उसकी दवाई ली, बीपी घटने लगा। एक तो अपनी दिनचर्या ठीक रखें। दूसरा, अब जैसे आपने थोड़ा अस्थमा की शिकायत बताई, कोहरे से बहुत ज़्यादा बचना, धूल और धुआं इससे बहुत ज़्यादा बचना। आपको मैं 2-3 दवाई बताता हूँ। वृहत वात चिंतामणि 2 ग्राम, श्वास काश चिंतामणि 2 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम। इनको तीनों को मिला लें और इनकी 30 खुराक बना लें। रोज़ सुबह प्रातःकाल 1 पुड़िया नियमित रूप से सेवन करें। और बीपी घटता बढ़ता है तो थोड़ा सा गलत होता है ये, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीपी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन बना रहे, क्योंकि घटना और बढ़ना थोड़ा ठीक नहीं होता। इसके लिए पानी का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें। सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप नियमित रूप से ब्राह्मी चाय हम बनाते हैं, एक आयुर्वेदिक चाय, जो कि कम से कम इस बीमारी के लिए, बीपी के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर अर्जुन चूर्ण है, बनफसा है, लंग्स वगैरह के लिए तुलसी है, सौंठ है, आप इसका प्रयोग करें तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सोल्व होगी। रही बात पैरों में दर्द टूटन की, तो आप इसके लिए अपना पेशाब देखें कहीं उसमें जलन या इन्फेक्शन तो नहीं है। और साथ ही साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान करना, टेस्ट करवा लेना कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है। यदि शुगर हो तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में ले लेना, नहीं तो वरदवाज चिंतामणि से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ में दिन में 2 बार 2-2 गोली सुबह शाम तक वटी और दर्द के लिए मनोहर बूंद रामफल, इन दोनों की 2-2 गोली 2 बार दिन में सेवन करें भोजन बाद। और रात को सोते समय, सोने से थोड़ा पहले हल्के हाथ से पैरों की मालिश करें महानारायण तेल से। और 5 मिनट मालिश करने के बाद जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकें उतने गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर पैर रख कर के बैठें 10 मिनट और पोंछ करके अपना पढ़ के सो जाएं। और अस्थमा के लिए दही चावल खटाई बिल्कुल ना लें। दर्द में आपका दही खटाई बिल्कुल ना लें, इसका परहेज रखें। और साथ ही साथ बहुत सात्विक जीवन जिए। सब्जियों का सूप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हरी सब्जियां हर मौसम में उपलब्ध होती हैं, उनका सूप लें। उसमें नमक मिर्च मसाले कम से कम, जीरा अपना स्वाद के अनुसार, और घी कम, घी की मात्रा थोड़ा कम लेना। और जब भी मौका लगे दिन में थोड़ा टहलें, ज़रूर टहलें। और परहेज से रहेंगे और टहलेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम लगेगा। इन 2-3 प्रयोग से आप देखेंगे कि महीना 2 महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा और ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। धन्यवाद जहीर जी। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए उपचारों से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप भी बात करना चाहते हैं हमारे वैद्य जी से, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पर कॉल करिए और उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि किस तरह से हम एक आदर्श जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आदर्श उपचारों की। तो वैद्य जी, बुखार होने की स्थिति में शुरुआत में जो एक तरह से आप कहिए फर्स्ट एड, हमें क्या लेना चाहिए? मतलब हमें शुरुआत, प्राथमिक उपचार उसका क्या होता है? प्राथमिक उपचार आपको 2-3 बताता हूँ। पान का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच और शहद, इन तीनों को मिला करके आप सेवन करें तो आप देखेंगे आपके अंदर इन्फेक्शन भी कम होगा और बुखार में भी बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, सड़ंगबारी, सड़ंग पानी, मैंने पहले कई बार बताया। ये 6 चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ। इनको पानी में पका करके रख लें और
एक एक कटोरी दिन में 4-5 बार सेवन करें तो आप देखेंगे कि बुखार जन्य जितनी भी हमको दोष हैं, खास तौर से पित्त, जलन, शरीर में दाह कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये दूर होगी। परपट रक्त बीज घन, परपट पित्त पापड़ा, परपट रक्त बीज घन, विश्वा बाल उसीर सुहाई, एक बराबर सबको बराबर लेकर, एक बराबर लेकर सबको चूरन ले बनाई, सबको चूरन बना लो। एक कर्ष चूरन में पानी 64 भाग मिलावें, एक कर्ष चूरन लिया उसमें 64 गुना पानी मिलाया। आदि रहे ओटी के तब यह बाड़ी सरंग कहलावे, धानी धरे शीतल करी या को बारंबार पिलावे। तृषा प्यास, दाह जलन, तृषा दाह ज्वर मिटे, भयंकर पित्त प्रकोप नसावे। इससे जितनी भी शरीर में जलन होगी इसकी शांति होगी। और दूसरा एक उपाय और बताता हूँ, गिलोय सौंठ सौंफ शहद संग पीपली अल्प, जीर्ण ज्वर उपशमन में मिलता लाभ अनल्प। गिलोय अमृता जिसको बोला है, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इसी का वर्णन है। 3 चीज़ों का हमारे आयुर्वेद में अमृता कहा है, एक गिलोय, दूसरा तुलसा और तीसरा आंवला। और ऐसा कोई रोग नहीं है जो हम इससे दूर ना कर सकें। और अमृता गिलोय, इसको अमृता बहुत मैंने पहले बताया था, इसकी बहुत अच्छी कहानी देवराज इंद्र के द्वारा। जब बानरों के ऊपर अमृत डाला गया, जब रामचंद्र जी ने कहा इनको जीवित करो, तो कुछ बूंदें धरती पे गिरी, वो गिलोय कहलाई। इसलिए इसको अमृता भी कहा। अमृत तुल्य गुण इसके अंदर हैं। और यदि हम खाली गिलोय का काढ़ा भी सेवन करते रहें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। गिलोय पेशाब की जलन, शरीर की जलन, एसिडिटी, जीर्ण से जीर्ण पित्त इसको दूर करता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है। तो गिलोय सौंठ सौंफ शहद संग पीपली अल्प, जीर्ण ज्वर उपशमन में मिलता लाभ अनल्प। पुराने से पुराने बुखार को ये प्रयोग दूर करता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छा आपने उपचार बताए वैद्य जी। अब इसमें ऐसी क्या इंडिकेशन होता है कि जैसे जब हमें पता चले कि अब हमें चिकित्सा की राह पकड़नी है? ये जो मैंने आपको प्रयोग बताए, 2-3 प्रयोग, गिलोय का, अभी सौंठ सौंफ गिलोय वाला, दूसरा शहद वाला, यदि हमें ये लगता है कि इस प्रयोग से हमको बुखार नहीं उतर रहा, वैसे हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमें 3 दिन लंघन करना चाहिए। लंघन मीन्स उपवास। 3 दिन तक आराम करें, कोई बहुत बाहर का ना खाएं, हमें भूख लगे तो ही खाएं, मेहनत का काम ना करें। तो हम ये देखते हैं कि बुखार अपने आप दूर होने लगता है, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिलोय से तो कम से कम मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी बढ़ती है, और अपने आप भी बढ़ती है। तो यदि 3 दिन बाद हमें बुखार नहीं उतर रहा, अगर 2 से ऊपर है तो मैं कह सकता हूँ कि ठंडे पानी की पट्टी रख लें माथे के ऊपर। इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। यदि फिर भी हमें लाभ ना मिले तो अपने डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर मिलना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि किस कारण से बुखार है, उस कारण का उपचार करना चाहिए। जी वैद्य जी। तो दोस्तों, अपने जीवन में ये आदर्श उपचार अपनाइए और सेहतमंद बन जाइए। आरोग्य में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपकी भी है कोई समस्या और जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन कर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।